यूपी के डॉन बबलू श्रीवास्तव की पाकिस्तान में दहशत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का करीबी कैसे बना पाक का दुश्मन। उत्तर प्रदेश के डॉन बबलू श्रीवास्तव के नाम से पाकिस्तान भी घबरा रहा है। पाकिस्तान ने बबलू श्रीवास्तव को रॉ का एजेंट बताया है। कौन है उत्तर प्रदेश का ये खतरनाक डॉन? क्या है बबलू श्रीवास्तव का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जन्मे डॉन बबलू श्रीवास्तव की। एक बेहद पढ़े लिखे सभ्य परिवार में बबलू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। उसका असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव था। पिता यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल थे और बड़ा भाई आर्मी ऑफिसर। पिता और भाई की तरह ही बबलू को पढ़ने लिखने का काफी शौक था। उसे भी भाई की तरह ही सेना में जाना था और देश के लिए कुछ करना था। लेकिन उस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। बात 1982 की है। ओम प्रकाश यानी बबलू लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा था। उस दौरान कॉलेज के चुनाव में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम थी। बबलू के दोस्त नीरज जैन भी छात्र चुनाव में महामंत्री पद के लिए खड़े थे और बबलू उनका प्रचार कर रहे थे। इस दौरान किसी ने दूसरे गुट के एक छात्र को चाकू मार दिया और इसका आरोप लगा बबलू श्रीवास्तव पर। उसे जेल हो गई। बस इस घटना ने उसका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। सेना में जाने का ख्वाब देखने वाला बबलू जब जेल से बाहर आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। इसके बाद तो कॉलेज में एक के बाद एक न जाने कितनी मारपीट, झगड़ों और लूटपाट जैसी घटनाओं में उसका नाम आने लगा। उसकी गिनती उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स में होने लगी और उस पर बबलू के नाम से कई केस दर्ज हो गए। धीरे धीरे उसके क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बबलू अपहरण, फिरौती और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा और कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई। वो पुलिस से बचता फिर रहा था। इस दौरान कई और क्रिमिनल्स की भी उसने मदद ली। पुलिस से बचते हुए वो नेपाल पहुंच गया और कुछ समय तक नेपाल से ही अपना नेटवर्क चलाने लगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उसने नेपाल को भी छोड़ दिया। नेपाल से वो सीधा दुबई पहुंचा, जहां बबलू की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। दाऊद को पहले से ही बबलू के टेरर का पता चल चुका था और फिर वहां से वो उसके साथ जुड़ गया। बबलू दाऊद के इशारे पर भारत में काम करने लगा और उसका गैंग भी बेहद ताकतवर हो गया। उसने देश में अपना अच्छा खासा नेटवर्क तैयार किया। बबलू का मेन काम था किडनैपिंग को अंजाम देकर फिरौती की मांग करना। कई छोटे छोटे गुंडे उसके साथ थे जो किडनैपिंग करके बबलू श्रीवास्तव को बताते थे और फिर बबलू उनकी फिरौती को लेकर सौदेबाजी करता था। पुलिस बबलू के काले कारनामों से परेशान हो चुकी थी। देश की कई बड़ी किडनैपिंग में उसका नाम शामिल था। फिरौती न मिलने पर वो उस शख्स की हत्या कर देता था। लंबे समय तक वो दाऊद के साथ मिलकर काम करता रहा, लेकिन 1993 के मुंबई धमाकों के बाद उसने दाऊद का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुंबई हमलों के बाद तो वो दाऊद का दुश्मन ही बन गया और दाऊद भी उसको जान लेने पर उतारू हो गया। एक तरफ पुलिस बबलू के पीछे पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ दाऊद भी उसकी जान लेने को उतारू था। वो अलग अलग देशों में बसता फिरता। इसी दौरान बबलू श्रीवास्तव पर पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा को गोलियों से भूनने के आरोप लगे और इस मामले में बबलू को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन बबलू पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा था। कई सालों तक पुलिस उसकी तलाश करती रही और आखिरकार उसे मॉरिशस से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। उस पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में उसको पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। 1999 से ही बबलू श्रीवास्तव बरेली की सेंट्रल जेल में बंद था। उसे यहाँ की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। दरअसल डी कंपनी कई बार बबलू श्रीवास्तव के नाम की सुपारी दे चुकी है और खुद वो मानता है कि वो जब तक जेल में है तब तक सुरक्षित है।
जेल में ही बबलू ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अधूरे ख्वाब। इस किताब में उसने अपने जुर्म की दुनिया के सारे राज खोले हैं। किताब में दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र है। शायद यह किताब बबलू के उस ख्वाब को बताती है जिसमें तो वो बनना चाहता था आर्मी ऑफिसर, लेकिन राहें उसे अपराध की दुनिया तक ले गई और बना दिया क्राइम किंग।